नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, आज जो है अपन कक्षा 9 के लिए प्रश्नावली 4.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। जिससे पहले अपन ने प्रश्नावली 4.1 को कंप्लीट रूप से अपन ने कर लिया था। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज अपन प्रश्नावली 4.2 को पूरी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक बने रहें। देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 आपका क्या बोल रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। आपको यहाँ पर एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और फिर आपको 3 विकल्प दिए हैं और इसमें से आपको कौन सा चुनना है, कौन सा राइट होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया है ऑप्शन के एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे या फिर अपरिमित हल होंगे। तो देखो बच्चों, वैसे आपको सीधा याद रख सकते हो कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है आपके पास में, तो उसके हमेशा अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित का मतलब है बहुत सारे हल होते हैं उसके। तो यदि अपन सीधा डायरेक्ट याद रखते हैं तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर उसने क्वेश्चन में बोला कि ये क्यों है, यदि सत्य है तो ये क्यों है, तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, जैसे मान लो कि अपने पास में जो समीकरण है वो दे रखा है y = 3x + 5। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि यदि x का मान 1 हो, क्या हो, x का मान 1 हो तो y का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 3 गुणा x के स्थान पर कितना लिख दूँ, 1 लिख दूँ प्लस 5। तो 3 को 1 से गुणा करूँगा तो 3 प्लस 5 माने 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो बात समझ में आ रही होगी आपको कि x का मान यदि 1 रखता हूँ तो y का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसी प्रकार से अपन और वैल्यू रख के देखते हैं, देखो क्या उससे भी अपने पास वैल्यू प्राप्त हो रही है क्या। तो इस बार जो है x बराबर मान लो मैं 2 रख देता हूँ, तो अपने वैल्यू क्या प्राप्त होगी, y = 3x + 5। तो y बराबर 3 गुणे 2 + 5, तो 3 को 2 से गुणा करूँगा तो 6 + 5 और y बराबर y का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 11 आ जाएगा। कहने का मतलब यदि x का मान 2 रखा तो y का मान कितना हो गया बच्चों, 11 हो गया। इसी प्रकार से यदि x की वैल्यू मैं और रख देता हूँ, x की वैल्यू 0 रख दूँ या माइनस में रख दूँ, तो भी देख लेते हैं कि y की वैल्यू कुछ प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है। तो y = देखो बच्चों 3 गुणा 0 + 5, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आएगा और 0 + 5 कितना प्राप्त हो रहा है बच्चों, 5 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि x का वैल्यू लेते रहो और y की वैल्यू अपन को मिलती रहेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अद्वितीय हल का मतलब होता है बच्चों केवल एक हल। क्या मुझे केवल एक हल मिला क्या, नहीं, एक से ज़्यादा मिला। ये बोल रहा है कि केवल 2 हल मिले क्या, नहीं, 2 से ज़्यादा मिले। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन अपने सबसे अच्छे तरीके से सूटेबल होगा, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसमें वैल्यू रख सकते हो। अच्छा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हमेशा क्या x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्या। बिल्कुल रख सकते हो। देखो रख के बता देता हूँ मैं आपको। y की वैल्यू मान लो मैंने यहाँ पर 6 रख दिया, ठीक है ना। तो y = क्या हो गया, 3x + 5, y के स्थान पर 6 रख दिया, 3x + 5, 5 को इस तरफ भेज दो तो 6 - 5 बराबर कितना हो गया, 3x हो गया। और x बराबर देखो यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 3x है और x की वैल्यू याद करें 3 गुणा में इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। तो देख लो x की वैल्यू भी मुझे कुछ ना कुछ प्राप्त हो रही है। x की वैल्यू 1/3 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बहुत सारे हल हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से आपको ये समझना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले ये बोल रहा है अपन को कि प्रत्येक समीकरण के कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो देखो 4 हल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले समीकरण दिया है इन्होंने 2x + y = 7 दिया है। तो अपन को वैल्यू अपने हिसाब से रख देना है और उनका मान जैसे अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था वैसा ही अपन को यहाँ पर करना है। तो देखो 2x अच्छा प्लस y बराबर आपका 7 है। तो अपन एक काम करते हैं, 2x को उस तरफ भेज देते हैं तो 7 ये माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ पर y का मान आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, x के स्थान पर मान रखते जाएंगे और y का मान मुझे प्राप्त होता जाएगा। तो सबसे पहले देखो x बराबर 0 रखते हैं, 0 रखने पर तो y की वैल्यू देखो क्या प्राप्त होने वाली है, 7 - 2 गुणा 0, तो 7 - 0, 2 को 0 से गुणा करूँगा तो 0, 7 - 0 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखो x का मान 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। एक तो अपनी ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू
दूसरी वैल्यू जो है वो x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, 1 रख दो, ठीक है ना। तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो 7 माइनस 2 गुणा 1, तो ये हो गया 7 माइनस 2 को 1 से गुणा करूँ तो 2, y बराबर हो गया बच्चों 5 हो गया। इस प्रकार से आप x का मान और भी रख सकते हो, 2 रख दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 गुणा 2 हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 को 2 से गुणा करूँगा तो 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचा, 3 बचा। 3 वैल्यू हो गई। एक वैल्यू आप और ज्ञात कर सकते हो, देखो इस बार आपको माइनस में रख के बताता हूँ। x की वैल्यू मान लो -1 रख देता हूँ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 माइनस 2 गुणा, यहाँ पर भी माइनस है तो 7, देखो बच्चों माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, y बराबर 7 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों अपन को पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 दिया, तो इसको भी थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इक्वल टू 9 और इस पाई एक्स को इस तरफ भेज देते तो माइनस का पाई एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x के स्थान पर मान वैल्यू जो वैल्यू है वो पुट करनी है और y की वैल्यू मिलती जाएगी। x बराबर 0 रख देता हूँ तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 9 माइनस पाई गुणा 0 हो जाएगा। तो y बराबर देखो 9, पाई को 0 से गुणा करूँगा तो 0, y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो मान देखो बच्चों इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति में अपनी लिख सकते हैं कि x का मान 0 तो y का मान कितना है, 9 है। इसी प्रकार से और x का मान 1 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस पाई को 1 से गुणा किया तो पाई, तो y की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई बच्चों, 9 माइनस पाई। इसी प्रकार 1 कॉमा y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस पाई, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार अपन और मान रख देते हैं, x बराबर इस बार 2 रख देते हैं तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ये y की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसको इस प्रकार लिख दें, x के मान 2 है और y का मान 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। और देख लेते हैं, x का मान 3 रख देते हैं तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 3 हो जाएगा, तो y बराबर 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट दिया है बच्चों इन्होंने x बराबर 4y। अपन अब क्या करेंगे, यहाँ पर y के स्थान पर वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। सबसे पहले देखते हैं, y बराबर 0 रख देता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 0, 4 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो x का मान देखो, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी क्या है, 0। इस प्रकार से और देख लो, y बराबर 1 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 गुणा 1, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, x बराबर कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। 4 कॉमा y की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस प्रकार लिख देते हैं। अगला देख लेते हैं, y की वैल्यू अपन 2 लिख देते हैं तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 4 गुणा 2, तो x का मान हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करूँगा तो 8 हो जाएगा और बिंदु जो मिलेगा वो 8,2 मिल जाएगा। और देख लेते हैं, y इक्वल 3 रखने पर x इक्वल टू 4 गुणा 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4 को 3 से गुणा करूँगा तो 12 हो जाएगा। तो बिंदु हो जाएगा बच्चों 12,3। हमेशा x का मान पहले लिखना है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 3 है बच्चों कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन इसके हल नहीं हैं। देखो बच्चों, जो आपको ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को इस समीकरण में पुट करने के बाद में यदि इसको संतुष्ट कर देता है तब तो ये इसका हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो समीकरण दे रखा आपका x माइनस 2y बराबर कितना बच्चों, 4 दे रखा है। तो अपन एक काम कर देते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 इस तरफ हो गया, माइनस का उस तरफ गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, और इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे। यदि दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ गई तब तो इसको संतुष्ट करता है, अन्यथा इसका नहीं हो जाएगा। तो पहले बिंदु की बात करूँ 0,2, तो x का मान तो अपन 0 रखेंगे और y का मान कितना रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे। तो x के स्थान पर 0 लिखा, 4 प्लस 2 गुणा y के स्थान पर 2 लिखा, तो 4 प्लस 2 गुणा 2 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। और 0 बराबर 8। तो आप मुझे बताओ, क्या 0 और 8 दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह इसका हल नहीं है, यह हल नहीं है। इस प्रकार से ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट बिंदु को। दूसरा बिंदु दिया इन्होंने 2,0, तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x बराबर 4 प्लस 2 गुणा
वाई, तो x के स्थान पर मुझे 2 रखना है, 4 प्लस 2 गुणा y के स्थान पर 0 रखना है। तो 2 बराबर 4 प्लस 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 बराबर 4 और 0 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से बात करें अपन तो 2 और 4 आपके आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी हल नहीं हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट को। तो नेक्स्ट बिंदु दे रखा आपका 4,0, तो इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, x बराबर 4 प्लस 2y। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों x का मान 4 है और 4 प्लस 2 गुणा y के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 बराबर 4 प्लस 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 4 बराबर क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों तरफ क्या आ रही है बच्चों, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये इसका क्या है, हल है। ठीक है ना बच्चों, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल है। देखते हैं अपन इस नेक्स्ट वाले को। तो नेक्स्ट बिंदु दे रखा है बच्चों √2, 4 √2। इसको अपन को इसमें पुट करना है, √2, 4 √2। और समीकरण है बच्चों x बराबर 4 प्लस 2y। x के स्थान पर √2 लिख देता हूँ, 4 प्लस 2 गुणा y के स्थान पर लिख दिया बच्चों 4 √2 लिख दिया मैंने। यहाँ पर बात करूँ तो ये तो आपका √2 है, 4 प्लस 2 को 4 से गुणा किया तो 8 √2। अब इसके बाद में ही आपका यही आंसर होने वाला था। अपन यहाँ देखते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी आपका हल नहीं होगा, हल नहीं है। लास्ट इसमें देख लेते हैं पांचवें पार्ट में। तो पांचवें पार्ट में दिया इन्होंने 1,1, तो इसको भी अपन रख के देख लेते हैं। समीकरण दे रखा आपका x बराबर 4 प्लस 2y। तो x के स्थान पर 1 रख देता हूँ, 4 प्लस 2 और y के स्थान पर भी 1 है, तो 1 बराबर 4 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 1 बराबर 4 और 2 कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो ये हल नहीं होगा। तो केवल जो आपका ऑप्शन 3 है, तीसरा जो पार्ट है, ये आपका हल होगा। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को समझना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ हो जाएगा और दूसरा स्क्रीनशॉट इस प्रकार से, और तीसरा आप यहाँ पर इन दोनों का ले लो। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब इस प्रश्नावली का जो लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, उसको अपन समझ लेते हैं। तो चौथा सवाल बच्चों इंपॉर्टेंट भी है आपका परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें बोला गया कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 दे रखा है और y बराबर 1 दे रखा है। समीकरण अपन को ये दिया है और उसका क्या ये एक हल है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसको उसके स्थान पर रखना है। जो समीकरण दिया है यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर कितना है आपका k है, और इसके साथ में x का मान उन्होंने 2 दिया है और y का मान कितना दिया बच्चों, 1 दिया। बस इसको पुटअप करना है। तो इसमें जब पुटअप करेंगे 2 गुणा x के स्थान पर मैं 2 लिख देता हूँ, प्लस 3 गुणा y के स्थान पर कितना लिख दूँ बच्चों, 1 लिख दूँ, बराबर में कितना है आपका k है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, बराबर k हो जाएगा। 4 को 3 में जोड़ दिया तो आपका 7 हो जाएगा। k का मान कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। तो k की वैल्यू हो गई बच्चों आपके पास में 7 हो गई। बस इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस प्रकार। तो आशा करता हूँ बच्चों कि जो क्लास की 9th की आपकी जो प्रश्नावली 4.2 है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपन अगली प्रश्नावली 5 में, जिसमें यूक्लिड की ज्यामिति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।